हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में बेल्ट ड्राइव क्या होता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की पूरी थ्योरी कि क्या होता है, कितने कितने पार्ट्स होते हैं, वो सब हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि बेल्ट ड्राइव क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बेल्ट ड्राइव एक मैकेनिज़्म है कि आप पावर ट्रांसमिट किस तरीके से कर सकते हो। आपके पास में इसमें एक बेल्ट होती है और पुलीज़ होती है। जहाँ पर आपके पास में पावर है और जहाँ पर आपको पावर ट्रांसमिट करनी है, जिस जगह पे, वहाँ पर आप पावर ट्रांसमिट कर सकते हो बेल्ट ड्राइव यूज़ करके। जहाँ पर आपके पास में पावर है ऑलरेडी, जहाँ उसको आप बोलोगे ड्राइविंग पुली, उसको किससे कनेक्ट करोगे? ड्राइविंग पुली से। उसे हम ड्राइवर भी बोलते हैं। और जहाँ पर हमें पावर रिक्वायरमेंट है, कोई भी मशीन, कोई भी कंपोनेंट, उसे हम बोलेंगे ड्रिवन पुली। क्लियर? बहुत ही कॉमन मेथड है पावर ट्रांसमिशन का, बहुत सिंपल है, सस्ता रहता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। एंड आपका अगर मिस अलाइनमेंट है शाफ्ट्स में, जो भी आपकी पुलिस की जो शाफ्ट है, तो भी पावर ट्रांसमिट आपका इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये होता है आपका बेल्ट ड्राइव। आगे देखते हैं हम कि बेल्ट ड्राइव की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे माइंड में 2 पॉइंट दिमाग में आने चाहिए कि जब भी आपकी पुलिस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो अगर बहुत ज़्यादा है तभी आप बेल्ट ड्राइव यूज़ करते हो। बहुत कम डिस्टेंस के लिए हम बेल्ट ड्राइव प्रेफर नहीं करते। सेकेंडली, ये एक नेगेटिव ड्राइव है। नेगेटिव ड्राइव का मतलब कि अगर आपकी ड्राइविंग पुली, जस्ट सपोज करो कि ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, इसमें ये ड्राइविंग पुली है और जो ये वाली पुली है वो आपकी ड्रिवन पुली है। तो ड्राइविंग पुली के ऊपर जो भी आपने इनपुट दिया है, सपोज करो कि आपने 100 इनपुट दिया है, 100 इनपुट दिया है, तो जो बेल्ट के थ्रू जब आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। अगर आपने यहाँ पर 100 दिया है, इस जगह पर अगर आपने 100 दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा? 98, 99 कुछ कम होके मिलेगा। जितनी आपने पावर दी है उतना सेम आपको अमाउंट नहीं रिसीव होगा। इसीलिए हम इसको नेगेटिव ड्राइव बोलते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि बेल्ट क्या करती है? स्लिप कर जाती है। कभी बेल्ट रोटेट करती है, पुली से हट जाती है, इलास्टिसिटी होती है बेल्ट के अंदर। तो स्लिप के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट इतना ध्यान रखना है कि बेल्ट ड्राइव एक नेगेटिव ड्राइव होती है। क्लियर? अब बेल्ट ड्राइव को हम यूजुअली 3 तरीके से 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है लाइट ड्राइव्स, एक होता है मीडियम, एक होता है हैवी ड्राइव्स। जस्ट थोड़ा सा याद रखने की बात है, अगर एग्ज़ाम में अगर कुछ आता है, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन फॉर्म होता है, तो आपको ये पॉइंट्स अगर आप वहाँ पे ब्रीफली मेंशन कर देते हो तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है? तो जस्ट थ्योरी है कि क्या होता है। लाइट ड्राइव में क्या होगा? जब भी आपको स्मॉल अमाउंट में पावर ट्रांसमिट करनी है, ठीक है, तो आप लाइट ड्राइव्स यूज़ करोगे। इसमें जो बेल्ट आपकी जो पुलिस के ऊपर रन कर रही है, उसकी स्पीड होगी अबाउट 10 मीटर पर सेकंड। इतनी आपकी अप्रॉक्स स्पीड रहती है, अप टू 10 मीटर पर सेकंड। और जो ये लाइट ड्राइव्स यूज़ में आती है वो आपकी एग्रीकल्चर मशीन्स में आती है, स्मॉल मशीन टूल्स में आप यूज़ करते हो, जो छोटे मशीन टूल्स होते हैं। ठीक है? दूसरा होता है आपका मीडियम ड्राइव्स। मीडियम ड्राइव्स में क्या होगा कि जब भी आपको पावर ट्रांसमिट करनी है, कोई मतलब बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, मीडियम पावर अगर ट्रांसमिट करनी है तो आप मीडियम ड्राइव यूज़ करोगे। इसमें जो बेल्ट की स्पीड होती है वो होती है आपकी 10 से लेके 22 मीटर पर सेकंड तक। ठीक है? 10 से ऊपर होगी और 22 से नीचे की तरफ ही होगी। मशीन टूल्स में ही आप इसका यूज़ करते हो। नेक्स्ट आता है आपका हैवी ड्राइव्स। हैवी ड्राइव्स कब यूज़ करोगे? जब आपको लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करनी हो, बहुत ज़्यादा अगर पावर ट्रांसमिट करनी है तो आप हैवी ड्राइव्स यूज़ करोगे। इसमें जो बेल्ट की स्पीड होगी वो 22 मीटर पर सेकंड से भी ऊपर की होगी। क्लियर? और जो ये हैवी ड्राइव्स यूज़ में आती है आपकी कंप्रेसर्स, जनरेटर्स, यहाँ पर आप यूज़ करते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेल्ट क्या होता है। 1 बाय 1 बेल्ट क्या होता है, बेल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, पुली क्या होता है, वो कितने टाइप्स की होती है, वो सब हम कुछ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बेल्ट क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल लूप होता है, जैसे कि रबड़ का बना लिया। सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब क्या हो गया? वो पॉलीमर्स जो कि नेचुरल नहीं है, साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने उसको बनाया, जैसे नाइलॉन एग्जाम्पल, लेदर हो गया आपका। तो ये सारे मटेरियल क्या होते हैं? पुली के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और एक कॉन्टीन्यूस कॉन्टेक्ट बनाता है, कॉन्टीन्यूस कॉन्टेक्ट फॉर्म करता है। तो बेल्ट कौन सी है? ये जो आपकी ये रैप हो रखी है यहाँ पर इन पुलिस के ऊपर, ये बेल्ट है। ये बेल्ट आपकी रबड़ की, सिंथेटिक पॉलीमर्स की, लेदर की, अभी बलाटा आता है उसकी, बहुत सारे मटेरियल्स की बनी होती है। अलग अलग टाइप पर, अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से हम वो मटेरियल चूज़ करते हैं।
ये हमारा अगर ड्राइवर है, ये हमारा ड्रिवन है, तो इन दोनों को पूरा इनके ऊपर की तरफ रैप होगी, तो एक कॉन्टिन्यूस सरफेस कांटेक्ट बनेगा ड्राइवर और ड्रिवन पुली के बीच में। पुली कुछ आपकी इस तरह से होती है, ये मैंने अलग से भी बता दिया। पुली आपकी स्मूथ भी हो सकती है और पुली के ऊपर इस तरह से ग्रूव भी कटे हुए हो सकते हैं, तो वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो स्मूथ पुली है, इसके ऊपर कोई ग्रूव नहीं कटा हुआ, यहाँ पर ग्रूव कटे हुए। तो जस्ट अभी हम बात करें बेल्ट की, तो बेल्ट क्या होता है, पुलिस के ऊपर पूरा एक कॉन्टीन्यूस कॉन्टेक्ट बनाती है, मटेरियल उसका मैंने आपको बता दिया है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप कितने होते हैं बेल्ट के, कितने टाइप्स की होती है। तो टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, डिपेंड करता है कि आप जहाँ पर बेल्ट ड्राइव यूज़ कर रहे हो वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, ठीक है, आपको कितनी पावर ट्रांसमिट करनी है, आपकी स्पीड क्या रहेगी, आपका लोड रिक्वायरमेंट कितना है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप की बेल्ट यूज़ करनी है। तो जो कॉमन टाइप की बेल्ट होती है, जो कि हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पॉपुलर जो कि कैटेगराइज करते हैं, तो फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट सबसे ज़्यादा नाम सुनने में आता है। तो हम पहले देखते हैं कि फ्लैट बेल्ट क्या होता है। फ्लैट बेल्ट क्या होता है, कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि मैंने ये डायग्राम यहाँ पर शो किया है आपको, एकदम फ्लैट होती है, इस पर कोई ग्रूव नहीं कटा हुआ है, कुछ भी नहीं है, एकदम फ्लैट है। अगर जस्ट आप इसको कट करोगे, मान लिया कि मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, मैंने एक नाइफ़ लिया, कुछ भी किसी भी चीज़ से आप उसको कट कर दो, और जहाँ से आपने यहाँ से कट किया है उस कट वाले पोर्शन को अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो मतलब कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। यहाँ पर मैंने शो भी किया है, इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का इसका क्रॉस सेक्शन होता है। क्लियर। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ की जाती है। जो फ्लैट बेल्ट होती है, पहले बता दिया मैंने कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, एंड कहाँ पर यूज़ की जाती है, जहाँ पर यूज़ की जाती है जहाँ पर कि आपको मॉडरेट पावर ट्रांसमिट करनी हो, कि ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, मॉडरेट अमाउंट में अगर आपको पावर ट्रांसमिट करनी है तो आप फ्लैट बेल्ट यूज़ करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी अच्छी होती है। बट कब, जब दो पुली के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर से ज़्यादा नहीं हो, मतलब कि एक पुली आपकी ये वाली है, एक पुली आपकी ये वाली है, तो इन दो पुली के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये 8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप फ्लैट बेल्ट यूज़ करोगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, दे रिलाई ऑन फ्रिक्शन, मतलब कि जो आपका ये पुली है, जो आपकी ये पुली है, इस पुली के ऊपर क्या चढ़ी हुई है, बेल्ट चढ़ी हुई है, तो इसके बीच में एक कॉन्टेक्ट बन रहा है, और जब ये हाई स्पीड पे रन करती है तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है, पावर ट्रांसमिट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर बेल्ट को बहुत लूज़ कर दूँ, फ्रिक्शन अगर नहीं आएगा तो आपका पुली घूमती रह जाएगी और बेल्ट उतर जाएगी वहाँ से, तो आपका पावर ट्रांसमिट नहीं होगा। तो जो बेसिकली जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, जो फ्लैट बेल्ट होती है वो कन्वेयर्स में, जो आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी यूज़ होती है, आपकी टेक्सटाइल मशीनरी, प्रिंटिंग प्रेसेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, ये कन्वेयर का मैंने यहाँ पे एग्जांपल डायग्राम ड्रॉ किया है कि आपका सामान ले जाने का जो कन्वेयर होता है उस पर जो आपने ये बेल्ट यूज़ करी, ये वाली, ये कौन सी है, फ्लैट बेल्ट है। जो आपकी प्रिंटिंग मशीनरी, प्रिंटिंग प्रेस होती है, उसमें जो आप बेल्ट यूज़ करते हो वो फ्लैट बेल्ट है। तो इस तरीके से बहुत जगह पर हम फ्लैट बेल्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए ताकि आप पेपर में लिख सको। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, वी बेल्ट के बारे में देखेंगे कि वी बेल्ट क्या होता है। अब वी बेल्ट क्या है कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, वाइडली यूज टाइप बेल्ट है ये। पावर ट्रांसमिशन जब हमें मॉडरेट अमाउंट में करना हो, यहाँ पे भी क्या बात है कि पावर ट्रांसमिट कर रहे हो मॉडरेट अमाउंट में, तो हम वी बेल्ट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पुली है उनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पास में होना चाहिए। पास में मतलब इन द सेंस ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा 3 फीट के डिस्टेंस पे आपने ड्राइवर और ड्रिवन को रख दिया, इतना पास में नहीं। लेकिन जो फ्लैट बेल्ट पे तो कंडीशन थी कि 8 मीटर अपार्ट तक आपका हो सकता है, तो इसमें इतना डिस्टेंस नहीं होता है, पुलिस आपकी पास में होती है, और आप मॉडरेट अमाउंट में अगर पावर ट्रांसमिट करना है तो आप वी बेल्ट यूज़ कर लेते हो। वी बेल्ट किस तरह से होती है, जैसे कि आपका ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, ये वाला डायग्राम, इसे आप देखो, इसके अंदर जो मैं यहाँ पर ये देखो, ये जो एक शेप बन रहा है, अंदर जो ग्रूव कटा हुआ है, इस तरीके से देखो एक वी शेप वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। वी शेप कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से शेप यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इसी को आप मानो कि जूम करके मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, एक बार इमेजिन करो, तो इस तरीके से एक शेप फॉर्म हो रहा है। तो
यहाँ पे जो शेप फॉर्म हो रहा है ये प्रॉपर वी नहीं है, मतलब कुछ इस तरीके से नहीं है। यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरीके से शेप फॉर्म हो रहा है, जैसे कि ये डायग्राम मैंने बनाया है। तो ये ट्रेपेजोइडल शेप उसको बोलते हैं हम। तो जो इसका क्रॉस सेक्शन है, आप कहीं से इसे कट करोगे और देखोगे तो इसमें जो इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा वो आपका होगा ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन होता है विथ अ वी शेप्ड ग्रूव ऑन दियर इनर सरफेस। जो उसका वी शेप ग्रूव होता है वो इनर सरफेस पे होता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी फ्लैट वी बेल्ट, क्लियर। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। वी बेल्ट जो होती है वो हाई पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटीज़ रखती है, एफिशिएंसी इनकी अच्छी होती है और स्पीड रेशो अच्छा हैंडल कर सकती है, इसमें एबिलिटी होती है। और कहाँ पर ये काम में आती है, ये फैक्ट्रीज़ में काम में आती है, वर्कशॉप में काम में आती है, ऑटोमोबाइल इंजन्स में काम में आती है एंड HVAC सिस्टम्स में काम में आती है। HVAC सिस्टम मतलब कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसका मतलब होता है कि जब भी आपका कोई क्लोज रूम है उसमें आपको एयर की क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो इस तरह से आपका जो सिस्टम है उसको हम ये HVAC सिस्टम बोलते हैं। अब बात करते हैं इंक्लूडेड बेल्ट एंगल की, जो कि मैंने आपको बताया नहीं है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम, ठीक है। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है, एक तरीके से ये मानो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बेल्ट एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये होता है इंक्लूडेड बेल्ट एंगल, ठीक है। कभी कभी आपका जो SSC का एग्ज़ाम हो गया या फिर आपका कोई गेट का एग्ज़ाम हो गया तो सिंपल क्वेश्चन भी फॉर्म हो जाता है कि वी बेल्ट में इंक्लूडेड बेल्ट एंगल कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए 30 to 40 डिग्री की रेंज में ये वाला एंगल होता है, क्लियर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। जो ऊपर की जो सरफेस होती है, ये जो सरफेस होती है ये बेल्ट की टॉप विड्थ है और ये बेल्ट की थिकनेस है, मतलब ये जो है ये बेल्ट की थिकनेस है, क्लियर। तो ये होता है आपका कम्प्लीटली वी बेल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, राउंड बेल्ट। राउंड बेल्ट को हम सर्कुलर बेल्ट भी बोलते हैं या जनरली इसको रोप भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये जनरली आपकी रबड़ की बनी होती है, रबड़ की बनी होगी या फिर आपके सिंथेटिक मटेरियल्स की बनी होगी, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल होती है, पावर ट्रांसमिट करती है अच्छे से। जब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पावर ट्रांसमिट करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, व्हेन द टू पुलीज आर मोर देन 8 मीटर्स अपार्ट। व्हेन द टू पुलीज आर मोर देन 8 मीटर्स अपार्ट। लेकिन फिर भी ये स्मॉल अप्लाइंसेस में काम में आती है, जैसे कि आपका ऑफिस मशीनरीज हो गई, सुइंग मशीन हो गई, तो ये आपका वहाँ पर यूज़ आती है, ठीक है। ये सिंपल बेल्ट्स होती है, इस तरह का क्रॉस सेक्शन होता है। जब आप इसको कट करोगे, जैसे कि ये है, ठीक है, जब इस बेल्ट को आपने सपोज करो यहाँ से कट किया तो आपको ऐसा ही क्रॉस गोल राउंड शेप में आपको दिखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने बोला है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो राउंड होता है, सर्कुलर होता है, आप कुछ भी बोल लो। इस तरीके से आपकी इसके ऊपर ये पुलिस के ऊपर बेल्ट पूरी रैप हुई हुई होती है, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके टाइमिंग बेल्ट्स। टाइमिंग बेल्ट्स क्या होती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत जहाँ पर भी आपको एक सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि एट ए टाइम आपका काम होना चाहिए। कुछ सेकंड पहले कुछ सेकंड बाद में अगर वो चीज़ होगी तो आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा। आपको प्रॉपर एक प्रिसाइज चाहिए, काम में प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, तो आप टाइमिंग बेल्ट यूज़ करोगे। होता क्या है, इन टाइमिंग बेल्ट को दूसरा नाम इसका ये भी होता है सिंक्रोनस बेल्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अंदर की तरफ ये जो बेल्ट है, जैसे कि ये वाली जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है, इसमें अंदर की तरफ क्या होता है, यहाँ पर अंदर की तरफ ग्रूव कटे हुए होते हैं, जो तुथ कटे हुए होते हैं, ठीक है। और जो पुली होती है, पुली के ऊपर भी क्या होगा, इसी तरीके से, जैसे कि ये पुली है, इसके ऊपर भी क्या होंगे, तुथ कटे हुए होंगे। तो पुली का जो आपकी ये बेल्ट के ऊपर जो ग्रूव है, जो तिथ है, और जो पुली के ऊपर जो तिथ है, वो आपस में क्या करते हैं, प्रॉपर मैश करते हैं जब वो रोटेट कर रहे होते हैं, जब वो कंटिन्यू वर्किंग में होते हैं। तो एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बनता है ड्राइविंग एंड ड्रिवन पुली के बीच में, ठीक है। टाइमिंग बेल्ट्स कहाँ यूज़ की जाती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल मशीनरी में, रोबोटिक्स में इसका बहुत अच्छा यूज़ है। तो जहाँ पर भी आपको एक्यूरेट टाइमिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एक्यूरेट टाइमिंग, एक्यूरेट पोजीशनिंग आपकी क्रूशियल होती है, वहाँ पर हम टाइमिंग बेल्ट्स को यूज़ करते हैं। अब इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको ऑटोमोबाइल इंजन्स के अंदर, कि ऑटोमोबाइल इंजन्स में क्या होता है, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, ये सब आपने नाम सुना होगा। वॉल्व टाइमिंग, इनलेट वॉल्व ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो एक प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। अगर ये आगे पीछे हो गया
तो सिस्टम प्रॉपर वर्क स्मूथली नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या होती है, जो कैमशाफ्ट होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, टाइमिंग बेल्ट ही एक तरीके से कैमशाफ्ट को कंट्रोल करती है, जो कि आपकी क्रैंकशाफ्ट के साथ में काम करती है। ठीक है, तो कैमशाफ्ट को कंट्रोल करने का पर्पज़ क्या है, जिससे कि हमारे जो वॉल्व्स है वहाँ पर ओपन और जो क्लोज हो रहे हैं वो राइट टाइम पे हो और स्मूथली हो, तो ये इसका काम होता है। तो द टाइमिंग बेल्ट हैज टीथ दैट टर्न द कैमशाफ्ट इन टाइम विद द क्रैंकशाफ्ट। तो टाइमिंग बेल्ट का नाम आते ही क्या होना चाहिए, जब भी आपको प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में कोई काम चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइज कोई काम होना चाहिए, तब आप टाइमिंग बेल्ट को यूज़ करते हो। क्लियर, बस इतना ही है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिब्ड बेल्ट। रिब्ड बेल्ट बोल दो, या इसको मल्टी वी बेल्ट भी बोलते हैं, या इसको सर्पेंटाइन बेल्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें मल्टी वी का मतलब क्या हो गया कि इसमें इस तरीके से वी बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ऐसे बहुत सारे वी शेप का तरह का दिखेगा अगर आप उसको दूर से देखोगे, तो मल्टी वी भी बोलते हैं। सर्पेंटाइन मतलब कि स्नैक टाइप स्ट्रक्चर होता है। स्नैक टाइप मतलब कि ऐसे बहुत लंबी चौड़ी ऐसे स्नैक की तरह दिखती है दूर से देखो तो, अगर पड़ी हो बेल्ट और आप दूर से देखो तो आपको लगेगा कि जैसे स्नैक की तरह स्नैक पड़ा हुआ है एक, तो इसको इसलिए इसका ये 2-3 नाम है। अब इसमें होता क्या है, होता सिंपल ये है कि जो बेल्ट होती है उसमें ग्रूव कटे होते हैं इनसाइड, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ये बेल्ट के अंदर ग्रूव कटे हुए हैं। और जो पुली होती है, पुली में भी क्या होते हैं, ग्रूव कटे हुए होते हैं। कुछ लोग जनरली क्या करते हैं, टाइमिंग बेल्ट और रिब्ड बेल्ट को एक ही मान लेते हैं, पर एक मेजर डिफरेंस है कि टाइमिंग बेल्ट प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन जहाँ पर होगा वहीं पर ही यूज़ आती है, वो बहुत एक्यूरेट चीज़ों के लिए काम में आती है। रिब्ड बेल्ट जस्ट आपके ग्रूव कटे हुए हैं, कॉन्टैक्ट अच्छा होगा। ग्रूव कटे होने से क्या होगा, यहाँ पर ग्रूव कटे हुए हैं, यहाँ पर ग्रूव कटे हुए हैं, तो जब ये मैश करेंगे, जब पुली के ऊपर बेल्ट चढ़ी हुई है और ये जब इसके ऊपर रन कर रही है, तो इनके ऊपर जो कांटेक्ट बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, एक अच्छा इंक्रीज कांटेक्ट मिलेगा, जिससे कि आपका फ्रिक्शन वहाँ पर ज़्यादा होगा और पावर ट्रांसमिशन आपका एफिशिएंसी जो है बहुत अच्छी होगी, मतलब कि अच्छे से पावर ट्रांसमिट होगी। ठीक है, जो रिब्ड बेल्ट है वो भी आपकी ऑटोमोटिव इंजन्स में काम में आती है, मतलब उस जहाँ पर आपको मतलब मल्टीपल एक्सेसरीज़ आपको चलानी है, जैसे कि एक ही साथ में एक ही कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी, कोई मैकेनिज्म है, वहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें एक साथ चलानी है, तो आप रिब्ड बेल्ट को यूज़ कर लेते हो। जैसे कि आप अल्टरनेटर्स भी चला रहे हो, पंप भी चला रहे हो, एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर भी चला रहे हो, तो आप रिब्ड बेल्ट का यूज़ कर लो। इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ, देखो कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम शो किया है मैंने। अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर ये बेल्ट इस तरीके से देखो पूरी जगह पे जाके अपना लगी हुई है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल एक्सेसरीज़ रन कर सकते हो इसके थ्रू। यहाँ पर जस्ट इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है, फ्रिक्शन के ऊपर ये काम कर रही है। जो ग्रूव कटे हुए हैं, जो पावर जो बेल्ट पे और पुली पे, बेल्ट के इंटरनल साइड पर और पुली के आउटर साइड पे जो ग्रूव कटे हुए हैं, उससे क्या है कि एक बहुत अच्छी ग्रिप बन रही है, जिससे कि बेल्ट स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, और पावर ट्रांसमिट आपकी अच्छे से होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये पॉइंट रेड पेन से फिर मेंशन किया है कि डू नॉट प्रोवाइड प्रिसाइज टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द पुलीज। क्लियर, तो ये डिफरेंस है वो थोड़ा सा याद रखना, सेम नहीं है, थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि हम पूरी रिसर्च कर ले कि किस तरीके से अलग है, बट हमें थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या अलग है। क्लियर, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। पुलीज़, जैसे कि इतनी बार हम पुली कर रहे हैं, तो पुली होता क्या है, पुली इस तरह का एक राउंड सर्कुलर व्हील होता है। ठीक है, राउंड सर्कुलर, जैसे कि ये आपका एक सर्कुलर व्हील है, ये एक सर्कुलर व्हील है, या तो इसके ऊपर ग्रूव कटे हुए होंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया ये ग्रूव कटे हुए इसके ऊपर, या फिर ये एकदम स्मूथ होगी, जैसे कि यहाँ पर कोई ग्रूव नहीं कटा हुआ है। ठीक है, तो जो आपकी एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप कहाँ पर आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से आप इधर दिस और दिस ये आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर, जो ड्राइवर पुली होती है वो पावर सोर्स से कनेक्ट होती है। मैंने बताया कि 2 पुली होती है, एक ड्राइवर होती है, एक ड्रिवन होती है। तो जो ड्राइवर पुली होगी वो आपकी पावर सोर्स से कनेक्ट होगी। पावर सोर्स मतलब कि जहाँ से आपको पावर मिल रही है, या तो वो मोटर मान लो, कोई इंजन मान लो, वो पावर सोर्स हो गया। और ड्रिवन पुली मतलब कि जहाँ पर आपको पावर की रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी मशीन पे आपको रिक्वायरमेंट है, किसी कंपोनेंट पे आपको पावर की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपकी ड्रिवन पुली हो गई। तो ये पुलीज़ इस तरह से होती है। ये अलग अलग डायमीटर्स की भी हो सकती है, ये नहीं कि आपका एक स्टैंडर्ड मैंने बना दिया है कि भाई 20 सेंटीमीटर पुली ही होती है। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग डायमीटर्स इनके हो सकते हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं आगे। जैसे कि आपका एक नॉर्मल एग्जांपल, जब भी आप जैसे कि आटा चक्की आपने देखी होगी, फ्लोर मिल,
तो उस पर जो एक बेल्ट लगी होती है, पुली का अरेंजमेंट होता है, तो वो भी इस तरह से, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी है। तो जनरली आपका कितना सिंपल है, आपने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया और इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, आपका जो भी गेहूँ है या आपका जो भी अनाज है वो आपका प्रॉपर पिस के फाइन उसका पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो ये डे टू डे लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं बेल्ट एंड पुली सिस्टम। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइवर पुली। ड्रिवन पुली मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने थ्योरेटिकली यहाँ पर मेंशन कर दिया है, एक बार आप इसको रीड कर देना। जो मैंने बताया वही है, जस्ट एक पॉइंट याद रखना कि जनरली ड्राइवर पुली का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, ड्रिवन पुली का साइज़ छोटा होता है। अब स्पीड रेशोज़ होते हैं, टॉर्क होता है, वो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस थ्योरेटिकली थोड़ा सा देख लेना, बहुत ज़्यादा इसको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे टेंशनिंग सिस्टम। टेंशनिंग सिस्टम क्या होता है कि हम किसको टेंशन देना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई पर्पस नहीं है। प्रॉपर टेंशनिंग का मतलब होता है कि जब भी हम पुली और बेल्ट सिस्टम या बेल्ट ड्राइव की बात कर रहे हैं तो जस्ट होता क्या है, सबसे पहले इमेज क्या बनती है कि एक ये पुली है, एक ये पुली है, इसके ऊपर बेल्ट चढ़ी हुई है और पावर ट्रांसमिट हो रही है, यही होता है। लेकिन अगर ये बेल्ट जो इसके ऊपर चढ़ी हुई है पुलिस के ऊपर, ये प्रॉपर टाइट नहीं होगी, इसमें टेंशन नहीं होगी, ये ढीली अगर हो जाएगी तो आप पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे। तो जब आप बेल्ट यूज़ करते हो तो विद द टाइम क्या होता है, आपकी बेल्ट में इलास्टिसिटी होती है, वो थोड़ी सी लूज़ होने लगती है, तो आपको टेंशनर्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि कभी कभी आप एडजस्टेबल पुलीज़ यूज़ कर लेते हो, एडजस्टेबल पुलीज़ को हम आइडलर्स भी बोलते हैं, वो भी आप यूज़ करते हो। हम आगे देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में कि जैसे कि हम क्या क्या उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें जो भी आप यूज़ कर रहे हो जिससे कि आपकी बेल्ट में टेंशन बनी रहे, उसको आप टेंशनर्स बोलते हो। ठीक है, ये क्या करता है, आपका स्लिपिंग से आपको प्रिवेंट करता है। जो भी आपकी बेल्ट और पुली है वो स्लिप नहीं करेगा, अगर प्रॉपर टेंशन में रहेगी बेल्ट तो वो स्लिप नहीं करेगी पुली से, तो जिससे कि आपका पावर ट्रांसफ़र क्या होगा, अच्छे से होगा, एफिशिएंटली होगा और बेल्ट का जो लाइफ स्पान है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम टेंशनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सस्ता होता है, सबसे मेन तो यही है कि सस्ता होता है। नेक्स्ट आपका सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़े। एक बेल्ट होती है, पुलिस होती है और बहुत कुछ इसमें नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होता है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है और मिस अलाइनमेंट पे अगर आपकी पुलिस है तो भी वो पावर ट्रांसमिट अच्छे से करती है, सेट हो जाती है उसके हिसाब से। अगर आपका थोड़ा बहुत सिस्टम में शॉक है, वाइब्रेशन है, तो वो क्या करता है, बेल्ट पुलिस सिस्टम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वियर कंपोनेंट पे कम होता है। क्लियर। नॉइज़ आपकी कम होती है, जैसे कि अगर आप गियर सिस्टम देखो या आप अलग अलग सिस्टम देखो पावर ट्रांसमिशन की, जिससे आप कंपेयर करो बेल्ट ड्राइव को, तो इसमें जो नॉइज़ होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ईजी होता है, क्विक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हम बेल्ट का जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, जब बेल्ट ख़राब हो गई है, हमें लग रहा है कि स्लिप हो रही है बार बार, तो हम इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हो गए बेल्ट ड्राइव को यूज़ करने के। अब देखते हैं फ़ायदे, तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे। तो लिमिटेशंस क्या है, नुकसान मतलब कि लिमिटेशंस की, लिमिटेड पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटीज़ कंपेयर टू सम अदर सिस्टम। जैसे कि अगर आप गियर से कंपेयर कर लो, चेन ड्राइव से कंपेयर कर लो, तो जो पावर ट्रांसमिट वो जो गियर कर रहा है, जो चेन ड्राइव कर रही है और जो बेल्ट ड्राइव कर रही है, उतनी अमाउंट में नहीं कर सकती, कैपेबिलिटी कम है। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस में आप लिख सकते हो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव है बहुत अच्छा है। और स्लिप जो उसमें होती है, अगर आपने हैवी लोड ट्रांसफ़र कर दी, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट पे आप हैवी लोड अगर बहुत ट्रांसफ़र कर ले हो तो ख़राब हो जाएगी, स्लिप होने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसमें प्रॉपर बेल्ट में टेंशन नहीं मेंटेन कर रखी है, आपने टेंशनिंग सिस्टम नहीं लगा रखा है कुछ भी, तो उससे क्या होगा, बेल्ट ढीली हो जाएगी, वो स्लिप कर जाएगी। तो जहाँ पे भी आपको मतलब इस तरह से बेल्ट में क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर देती है। तो ये आपके लिमिटेशंस हैं। इस तरीके से आपको 2-3 पॉइंट एग्जाम में लिख देने हैं। तो बेल्ट ड्राइव के रिगार्डिंग जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो सब हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम जो फ्लैट बेल्ट होती है उसके भी टाइप होते हैं फ्लैट बेल्ट ड्राइव के, ओपन ड्राइव, क्लोज ड्राइव, तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, डेरिवेशंस देख